हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में सेक्शन 11 तक आपने देखा था। अब हम इसमें नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। तो सेक्शन 12 और 13 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सेक्शन 14 की बात करते हैं। और सेक्शन 14 देखिए क्या कहता है। मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने वाले तथ्य। अब इसको अगर डिटेल से समझें, जैसे हम एग्जांपल लें कि जैसे चोरी का फ़ोन ख़रीदना, या एग्ज़ाम में कोई ऐसा बच्चा या ऐसा कोई वयस्क, सॉरी बच्चे पे तो हो जाता है, मतलब चीटिंग करते पकड़ा जाए तो उसके हाव भाव या उसका बॉडी लैंग्वेज अलग से दर्शाने वो वाले तथ्यों की बात की जा रही है। तो शरीर का हाव भाव देख के ये पता लगाना कि उसने अपराध किया है कि नहीं किया। अब इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल समझें तो इसमें कई सारे दृष्टांत हैं। इम्पॉर्टेंट है ये कि का पर खा को मार डालने के आशय से उस पर असन करने का अभियोग है। का आशय दर्शित करने के लिए तथ्य साबित किया जा सकेगा कि पहले भी खा पर असन किया गया था। ठीक है। या इसमें और अगर देखें हम कि का पर खा को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। इन पत्रों को आशय दर्शित करने के नाते का द्वारा खा को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे। जैसे मान लीजिए का खा को या ए बी को धमकी भरे पत्र लिख रहा है, तो पहला पत्र और आखिरी पत्र जब तक उसने धमकी भरे पत्र लिखे तो उस समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी, क्या सच में वो घबरा गया था, ऐसा कुछ इसमें दिया है सेक्शन 14। अब सेक्शन 15 और 16 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी हम एक डिटेल से जान लें। सेक्शन 15 क्या कहता है। फैक्ट बेरिंग ऑन क्वेश्चन वेदर एक्ट वाज एक्सीडेंटल और इंटेंशनली, मतलब कार्य आकस्मिक या साशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तत्व, मतलब अचानक हुआ या इंटेंशन था, तो इस पर क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। सेक्शन 16 हमारा है कारोबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रिलेवेंट। कारोबार के अनुक्रम में अस्तित्व कब सुसंगत है, इस विषय में। इसमें देखें कि प्रश्न ये है कि का एक विशेष पत्र को मिला, ये तथ्य वह सम्यक अनुक्रम में डाक में डाला गया था और वह पुनः प्रेषण केंद्र द्वारा लौटाया नहीं गया, तो सुसंगत हो। तो इस तरह हमारा सेक्शन 16 हुआ। अब हम बात करेंगे सेक्शन 17। तो सेक्शन जो 17 है, जो धारा 17 है, वो हमारा एडमिशन है, डेफिनेशन ऑफ एडमिशन, जिसको हिंदी में स्वीकृत की परिभाषा बोला जाता है। अब स्वीकृत मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कथन हो सकता है, किस तरह से एडमिशन किया गया, किस तरह से स्वीकृति दी गई है, इसको हम एडमिशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका सेक्शन 17 से 23, 31, 58 ये सारे सेक्शन एडमिशन के ऊपर है। अगर जैसे खतरा महसूस हो रहा हो तो उसको एडमिशन कर लेना, ये भी एक स्वीकृति है। तो सेक्शन 17 में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स है, देखिए कि यह कि कथन मौखिक या दस्तावेजी इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो, मतलब मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है और इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है। ऐसा कथन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के निष्कर्ष को इंगित करता हो, मतलब फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट को इंगित करता हो, चिन्हित करता हो। ऐसा कथन जो धारा 18, 19 तथा 20 में वर्णित व्यक्ति द्वारा किया गया हो। अब सेक्शन 18, 19 और 20 में ऐसे कौन से पर्सन आते हैं जिनके द्वारा ये एक्सप्लेन किया गया। ऐसा कथन उक्त धाराओं में वर्णित परिस्थितियों में किया गया या किस सिचुएशन में किया गया है, उनको भी एडमिशन में लिया जाता है। अब जो स्वीकृति है, मतलब एडमिशन जो है, वो किसके द्वारा किया जा सकता है। इसमें टोटल 7 टाइप्स हैं जिसमें एडमिशन किया जा सकता है। जैसे बेयर एक्ट से आप देखो तो कार्यवाही के पक्षकार, ऐसे पक्षकार द्वारा प्रतिकृत अभिकर्ता, ऐसे पक्षकार जो प्रतिनिधि की हैसियत में है, कार्यवाही में हितबद्ध व्यक्ति, पूर्ववर्ती हक वाला व्यक्ति, पर व्यक्तियों की कथन या स्वीकृति या मध्यस्थ की स्वीकृता, ये सब एडमिशन को एक्सेप्टेबल है, मतलब एडमिशन किया जा सकता है। जैसे बाई पार्टिकम प्रोसीडिंग
authorized agent of such party by party who is representative character by person interested in the subject matter of the proceeding, the person having previous title, statement of admission on the third person and admission of an arbiter. मध्यस्थ भी को मतलब मध्यस्थ को भी एज अ एडमिशन उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। अब एडमिशन, अब मध्यस्थ का मतलब तो आपको बताया था कि जिनको कोर्ट के जिनको न्यायालय के अंडर में नहीं लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे जज होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं। अब इसमें 3 टाइप की है स्वीकृति, औपचारिक या न्यायिक स्वीकृति, अनौपचारिक आकस्मिक स्वीकृति और आचरण द्वारा स्वीकृति। मतलब फॉर्मल और जुडिशियल एडमिशन, इनफॉर्मल कैजुअल एडमिशन, एडमिशन बाय कंडक्ट, ये 3 टाइप्स की इसमें स्वीकृति है। इसको आप बेयर से डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये पूछी जाती है। अब सेक्शन 18, 19 और 20 ये सब भी एडमिशन है। किसके द्वारा किया जाएगा? 19 किन व्यक्तियों के द्वारा स्वीकृत किया गया, और 20 रेफरी का कथन, 20 रेफरी का कथन, ये सब सारा एडमिशन के अंतर्गत आता है। अब जैसे सेक्शन 18 के अंदर देखें तो इसमें विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, पार्टी इंटरेस्टेड इन अ सब्जेक्ट मैटर, पार्टी इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट मैटर, मतलब उस मैटर में पार्टी कितनी इंटरेस्टेड है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए जिनकी कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वो कथन करते हैं, मतलब उनका कोई ना कोई मनी से कोई ना कोई रिलेशन हो तो वो कर सकते हैं। उस व्यक्ति द्वारा जिसमें हित व्युत्पन्न हुआ हो, मतलब ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिनके वाद के पक्षकार का वाद का जो सब्जेक्ट है वो अपनी डिफिशियंसी को रिप्रेजेंट करता हो, तो ये सब सेक्शन 18 के अंतर्गत दिया है। अब सेक्शन 19 उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जाती है। अब उनकी भी एडमिशन लिया जाएगा, उनकी भी स्वीकृति दी जाएगी जो वाद के पक्षकारों के विरुद्ध है, मतलब एक वादी एक प्रतिवादी है तो दोनों की स्वीकृति ली जाएगी। जैसे इसका दृष्टांत देखें तो खा के लिए भाटक संग्रह का दायित्व का लेता है, गा द्वारा खा को शोध भाटक संग्रह न करने के लिए का पर खा वाद लाता है, का इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गा से खा को भाटक दिए था। कहने का मतलब है, देखिए दृष्टांत में तो बड़ी टिपिकल सी हिंदी दी गई है कि खा के लिए कोई सब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसा था जो देना था, ठीक है। अब गा द्वारा ये कहा जाता है कि नहीं वो उसको नहीं देना था। अब इसमें का इस बात का, लेकिन का जो करता है कि इस बात करता है कि नहीं ये सच में इनको दिया जाना था, कोई वस्तु इनको दी जानी थी, लेकिन गा इस पे कह रहा कि नहीं इनको नहीं दिया जाना था, खा करा नहीं दिया जाना। तो इस बात उन व्यक्ति, तो वादी और प्रतिवादी, वादी पक्ष और प्रतिवादी दोनों की जो स्वीकृति होगी, अब वो क्या स्वीकृति होगी डिपेंड करता है केस के ऊपर। अब रेफरी क्रम वादी के पक्षकार द्वारा व्यक्त रूप से निर्देशित व्यक्ति द्वारा स्वीकृति, इसको रेफरी का कथन कहते हैं। कि जिससे इसका दृष्टांत देखें, प्रश्न है कि क्या का द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। प्रश्न ये है कि का द्वारा खा को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है। खा से का कहता है, जाकर गा से पूछ लो, गा इसके बारे में सब कुछ जानता है। गा का कथन स्वीकृति है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई ए पर्सन बी को घोड़ा बेच रहा है, तो बी उससे ए से पूछ रहा है कि क्या सच में घोड़ा अच्छा है, तो ए खुद से नहीं बोल रहा है, वो कह रहा है कि तुम जाके सी से पूछ लो कि क्या है, ठीक है। तो सी मतलब जो थर्ड पार्टी है उसके द्वारा जो बोली गई स्वीकृति है, जो एडमिशन है, वो इस सेक्शन के अंतर्गत आती है, ठीक। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, बाकी के हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे।